लड़की जैसे ही सुरक्षात्मक घेरे से बाहर निकली, किसी जीव ने उसे काट लिया तो वह घबराकर अपनी तलवार जोर जोर से घुमाने लगी। तलवार पर तुरंत हरा चिपचिपा तरल दिखाई दिया। अपनी बहन को खतरे में देखकर शॉन ने उसे एक खास पत्थर दिया। पत्थर के जादू से वह उनके चारों ओर के राक्षसों को देख सकती थी। घबराहट में वह अंधाधुंध वार करने लगी और शॉन ने जल्दी से उसे फिर से सुरक्षात्मक घेरे में खींच लिया। लेकिन जब वे छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वे चारों ओर से राक्षसों से घिरे हुए थे। कुछ दिन पहले शॉन को एक जादुई किताब मिली थी। एक दुष्ट दानव भी उस किताब का लालच कर रहा था, क्योंकि वह सभी परियों को नियंत्रित कर सकती थी। एक दिन एक राक्षस ने शॉन के छोटे भाई का अपहरण कर लिया। जब शॉन उसे बचाने पहुंचा तो उसने देखा कि राक्षस उसका भाई एक बड़े बर्तन में फेंकने वाला था। पास में एक जंगली सुअर राक्षस भी कैद था। क्या तुम मेरी मदद करोगे अपने भाई को बचाने में? हाँ, मैं तो ये कहने ही वाला था, बस मुझे इस गुफा से निकालो। लेकिन जैसे ही उसने सुअर राक्षस को बाहर निकाला, उसने शॉन पर थूक दिया। पहले तो शॉन गुस्से में आ गया, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उस लार में जादू था, जिससे वह राक्षसों का असली रूप देख सकता था। तभी सुअर राक्षस एक तितली देखकर ध्यान भटका बैठा और भाग गया। उसी समय राक्षसों के नेता को एहसास हुआ कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है। वह असल में उस व्यक्ति को चाहता था जिसके पास जादुई किताब थी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर शॉन ने अपने छोटे भाई को बचा लिया। भागते समय भाई की टांग को राक्षस ने पकड़ लिया, लेकिन शॉन ने समय पर उसे छुड़ा लिया। घर लौटकर शॉन ने समझा कि सारी मुसीबत की जड़ वही किताब थी। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन पन्नों पर आग का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी दादी के पास जाने का फैसला किया, लेकिन वह हजारों मील दूर रहती थी। सौभाग्य से घर में एक छोटा जादुई एल्फ था, जिसने उन्हें एक गुप्त रास्ता दिखाया। भाई और बहन भाग निकले, लेकिन एक मेंढक राक्षस ने उन्हें देख लिया। वह विशाल राक्षस उनके पीछे दौड़ा और भाई को पकड़ लिया, लेकिन उसने एक पाइप राक्षस की आंख में घोंपकर खुद को छुड़ा लिया। आखिरकार वे दोनों सफलतापूर्वक अपनी दादी के घर पहुंच गए।